वीडियो ज़रूर देखना, एंड तक देखना। ये कुछ सिखाएगा, कुछ बताएगा, समझ में आएगा, पर एंड में आएगा। एंड तक देखना। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी ये है कि आज अच्छा करो, और आज अच्छा करने के लिए अभी कुछ अच्छा करो। प्लीज़ वीडियो पूरा देखना। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में सीखेंगे। कोई क्रिया भूतकाल के किसी निश्चित समय के बहुत पहले से शुरू होकर अथवा उस समय तक जारी हो, ऐसा दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, परंतु स्थिति अनुसार यदि अर्थ स्पष्ट हो, वाक्य के अंत में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, इतना भी आ सकता है। अब हम कुछ हिंदी के वाक्यों को देखेंगे। वह वहाँ 10 साल से रह रहा था। बर्फ़ दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी। काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। मैं शाम को खाली था, परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था। आपने देखा, हिंदी के सभी वाक्यों के अंत में रह रहा था, कर रहा था, आ रही थी, चाहिए था, ये आता है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला की सहायता से हिंदी के वाक्यों को सीखेंगे। वह वहाँ 10 साल से रह रहा था। ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 years। बर्फ़ दिन भर से लगातार गिरती आ रही थी। द स्नो हैड बीन फॉलिंग कंटिन्यू ऑल डे। काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसी किताब चाहिए थी। आई हैड बीन वेटिंग सच अ बुक फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं शाम को खाली था, परंतु मैं दिन भर काम कर रहा था। आई वॉज फ्री इन द इवनिंग, बट आई हैड बीन वर्किंग द होल डे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और कोई भी कर सकता है और लोग कर भी रहे हैं। हम भी कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं, पर हिंदी में कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम हिंदी में सोचते हैं, इसके लिए हम हिंदी में उसका इस्तेमाल करते हैं। जिस दिन हमने इंग्लिश में सोचना चालू कर दिया, हम उसका इस्तेमाल इंग्लिश में करने लग जाएंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हिंदी में हम कैसे करते हैं उसका इस्तेमाल। आप ये सोच रहे होगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ। आप ये नहीं बोलते क्या कि वह सुबह से खेल रहा था, वह 3 घंटे से खा रहा था। इस तरह के कई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के वाक्य आप प्रयोग में लाते हो और रोज़ करते हो, पर कभी गौर नहीं किया होगा आपने, पर अब गौर करना चालू कर दो। ठीक है, अब हम जानते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में क्या फ़र्क है। अगर ये फ़र्क आपको समझ में आ गया तो दोनों आप आसानी से यूज़ कर सकोगे। अब हम पास्ट कंटिन्यू और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फ़र्क देखते हैं। पास्ट कंटिन्यू टेंस में कोई क्रिया भूतकाल में चल रही थी, यह बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में कोई क्रिया कुछ समय से चल रही थी, यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा दोनों काल में क्या फ़र्क है। कोई क्रिया चल रही थी ये बताने के लिए, और कोई क्रिया कुछ समय से चल रही थी ये बताने के लिए। ठीक है, अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको आसानी होगी समझने में। पास्ट कंटिन्यू टेंस का पहले हम देखेंगे। वह खा रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था, मैं सो रहा था। इस तरह होता है कि पास्ट में कुछ चल रहा था। ठीक है, अब हम सेंटेंस देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के। वह सुबह से खा रहा था, वह पिछले महीने से पढ़ाई कर रहा था, मैं रात से सो रहा था। आपने देखा कि दोनों सेंटेंसों में फ़र्क है। पास्ट कंटिन्यू टेंस में कोई क्रिया चल रही थी ये बताया है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में कोई क्रिया कुछ समय से चल रही थी ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी आपको हिंदी में तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम इंग्लिश का फॉर्मूला देखते हैं जिसकी मदद से हिंदी के वाक्यों को हम आसानी से इंग्लिश में बना पाएंगे।
फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फिर से एक बार आपके लिए दोहरा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की मदद से हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाएंगे। मैं सुबह से काम कर रहा था। आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह कल से मेरी राह देख रहा था। ही हैड बीन वेटिंग फ्रॉम यस्टरडे। मैं उससे पिछले 1 महीने से समझा रहा था। आई हैड बीन एक्सप्लेनिंग सिंस लास्ट 1 मंथ। वह 5 सालों से अभ्यास कर रही थी। शी हैड बीन स्टडिंग लास्ट 5 ईयर्स। हम कई घंटों से इस समस्या को हल कर रहे थे। वी हैड बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम फॉर सेवरल आवर्स। आपने देखा कि मैंने कैसे फॉर्मूले की मदद से हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बनाया। इस तरह आप भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है। नाउ वी आर गोइंग टू सी मोर एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। I had been writing article on various topics for 3 hours. He had been reading different kinds of books since morning. They had been playing football in that field before it started to rain. John had been gossiping in the coffee shop for 2 hours. Jeff had been studying in the library before he came to the class. We had been shopping in that shop before we came home. We had been watching a movie in this movie theater for 3 hours. You had been shopping in that market before you came home. I had been singing different kinds of songs for an hour. I had been listening to melodious songs for 2 hours. Tom had been traveling around the world since the month of December. They had been playing hockey on that field for 3 hours. The poet had been writing romantic poems since morning. The lyricist had been writing realistic songs since the beginning of his career. Had you not been enjoying the concert for 3 hours? I had not been watching the cricket match on television for 2 hours. Richard had been practicing to sing the song since morning. I had been helping him to do the task before I started the program. We had been enjoying the program thoroughly for 3 hours. I had been shopping with my elder brother in the fair since morning. All the best. Do your best.